हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने जा रहे हैं व्हाट इज़ द हेल्थ बेनिफिट ऑफ यूजिंग अ पंपकिन सीड। मतलब अगर आप कद्दू के बीज का यूज़ करते हैं तो उसका हेल्थ बेनिफिट हमारी बॉडी पे क्या पड़ता है। चाहे वो किसी भी वेजिटेबल का फ्रूट्स हो, कुछ ऐसे फ्रूट्स होते हैं जिनके सीड्स और कुछ ऐसे वेजिटेबल्स होते हैं उनके सीड्स की बहुत ही ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। अगर आप उनका यूज़ करेंगे, बल्कि उतने बेनिफिट्स उस वेजिटेबल या फ्रूट्स के नहीं होते जितना बेनिफिट उसका सीड का होता है। मैंने बहुत सारी ऐसी वीडियो बनाई है कि वेजिटेबल के सीड्स का क्या बेनिफिट है, या उसके लीव्स का क्या बेनिफिट है, या उसको खाने से क्या क्या मिलता है। क्योंकि हर एक चीज़ का अपना एक बेनिफिट है, अपना एक इसेंशियल रोल होता है हमारी बॉडी पे। हर एक वेजिटेबल, हर एक फ्रूट्स अलग अलग प्रकार के फंक्शन परफॉर्म करते हैं, क्योंकि उनके अंदर अलग अलग प्रकार के न्यूट्रिशन प्रेजेंट होते हैं। तो उसी में आज हम बात करने जा रहे हैं, अगर आप कद्दू के बीज का यूज़ करते हैं तो उसका क्या हेल्थ बेनिफिट है हमारी बॉडी पर। जैसे कद्दू के बीज का यूज़ मिठाइयों में किया जाता है, तो आप उस तरीके से उसका यूज़ कर सकते हैं मिठाइयों में भी। और आप अलग अलग तरीके से, बहुत सारे फॉर्म होते हैं, आप उसे भून के उसे गुड़ के साथ भी यूज़ करें। मतलब आपको जैसे भी अच्छा लगता है आप उसको यूज़ करिए, लेकिन आपकी बॉडी में वो चीज़ जाना चाहिए बस। तो आप अगर कद्दू के बीज को खाते हैं तो आपको उससे क्या क्या बेनिफिट मिलेगा। सबसे पहला जो बेनिफिट है वो है किडनी स्टोन। किडनी स्टोन होने के चांसेस को आप कम करते हैं। अगर आप कद्दू के बीज का यूज़ करेंगे तो आप समझ जाइए अपनी बॉडी में किडनी स्टोन के चांसेस को क्या कर रहे हैं, कम कर रहे हैं। अगला जो बेनिफिट है वो है कॉन्स्टिपेशन। अगर आपको कब्ज की प्रॉब्लम है, आपके बॉडी में बहुत ज़्यादा कब्ज बन रहा है, कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का सलूशन है आप कद्दू के बीज का यूज़ करिए। कद्दू के बीज का यूज़ करेंगे तो कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम भी धीरे धीरे सॉल्व हो जाएगी। अगला बेनिफिट ये है इम्प्रूव द स्लीपिंग पैटर्न। हमारी स्लीपिंग पैटर्न डिस्टर्ब क्यों होता है? अगर आपकी बैड लाइफ स्टाइल है, आपका लाइफ स्टाइल फिक्स नहीं है, खाने का समय नहीं फिक्स है, सोने का समय नहीं फिक्स है, आप रात में 1-2 बजे सो रहे हैं, फिर सुबह 10-11 बजे उठ रहे हैं, तो ये कोई टाइमिंग नहीं है। तो इस टाइमिंग, अगर कोई भी टाइमिंग प्रॉपरली फिक्स नहीं है तो आपका स्लीपिंग पैटर्न क्या होगा, डिस्टर्ब होगा। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जितनी भी हेल्दी चीज़ें होती हैं उन सभी चीज़ों का अगर आप यूज़ करेंगे तो आपका स्लीपिंग पैटर्न धीरे धीरे क्या हो सकता है, प्रॉपर हो सकता है। उसी तरीके से अगर आप कद्दू के बीज का यूज़ कर रहे हैं, कद्दू के बीज को खा रहे हैं, तो आपका स्लीपिंग पैटर्न अगर डिस्टर्ब है वो इम्प्रूव होता है। तो अपने स्लीपिंग पैटर्न को इम्प्रूव करने के लिए आप कद्दू के बीज का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट है कि बूस्ट द इम्यूनिटी। हमारे इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करता है। जब आपकी इम्यूनिटी स्ट्रॉन्ग होगी तो आपको किसी भी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी। तब क्या होगा, जब वायरस, बैक्टीरिया, ये जिससे भी हो रहा है, जिससे भी डिजीज़ होता है, वो पैथोजन जब बॉडी पे अटैक करेंगे, हमारी बॉडी क्या करेगी, उस पैथोजन से फाइट करेगी। इसीलिए अपनी इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग करने के लिए आपको अपने डाइट, हेल्दी डाइट रखना पड़ेगा, ताकि आप अपने इम्यून सिस्टम को, अपने इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग कर सके। नेक्स्ट बेनिफिट इज स्वेलिंग रिड्यूस। स्वेलिंग की प्रॉब्लम, अगर बॉडी में कहीं पे भी सूजन है, किसी भी प्रकार का सूजन है, तो उस सूजन को भी ये कद्दू का बीज कम करता है। अभी बताते हैं कि इसके अंदर कौन कौन से न्यूट्रिशन सप्लीमेंट्स पाए जाते हैं। नेक्स्ट बेनिफिट इज ग्लो द स्किन। हमारे स्किन पे भी एक चमक लाता है, एक ग्लो लाता है। तो अगर आप कद्दू के बीज का यूज़ करते हैं तो आपके फेस पे, आपके स्किन पे एक चमक आएगी। नेक्स्ट बेनिफिट इज़ बेनिफिट फॉर हेयर्स। हमारे बालों के लिए बहुत अच्छा है। आजकल जो बाल झड़ने की प्रॉब्लम आ रही है, बाल सही मतलब इमेच्योर में ही बाल क्या होते हैं, सफ़ेद हो जाते हैं। मेच्योर भी हम नहीं होते तब भी हमारे बाल सफ़ेद हो रहे हैं। बालों में डैंड्रफ बहुत ज़्यादा हो जा रहा है। क्यों होता है? जब बॉडी को न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता है, उतने अमाउंट में उसे नरिशमेंट नहीं मिल पाती है, तब ये सारी प्रॉब्लम क्रिएट होती है। तो अगर आप कद्दू के बीज का यूज़ करेंगे तो आप अपनी बॉडी को इतनी सारी डिजीज़ से बचा रहे हैं। तो बस कद्दू का बीज यूज़ करिए, अपनी बॉडी को मैक्सिमम ऑफ द डिजीज़ से प्रिवेंट करिए। अब सिर्फ कद्दू के बीज का ही यूज़ करने से आप अपनी बॉडी को सारी बीमारियों से नहीं बचा सकते। उसके लिए आपको और क्या करना पड़ेगा, अपने लाइफ स्टाइल में चेंज लाने पड़ेंगे।
सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, योगा एक्सरसाइज ऐड करना पड़ेगा, आपका जो ब्रेकफास्ट है वो हेल्दी ब्रेकफास्ट होना चाहिए, आपका जो लंच है वो हेल्दी लंच होना चाहिए। और आप अपने लंच में दाल चावल रोटी सब्जी खा रहे तो उसमें एक चीज़ और ऐड कर लीजिए, दही ऐड कर लीजिए, बहुत बेस्ट है, नहीं तो छाछ ऐड कर लीजिए। इन दोनों ऑप्शन में से कोई भी एक चीज़ ऐड कर लीजिए। फिर आप शाम को क्या खाइए, रोस्टेड चना या फिर बादाम या फिर मखाना, कुछ भी खाइए, या फिर आप पीनट्स का यूज़ कर सकते हैं। चाय वाय समोसा वमोसा खाने से अच्छा ये सारी चीज़ें खाइए जो आपकी बॉडी में एक्टिवनेस लाए, आपको फिट एंड फाइन रखे। रात में सोते समय आपको लाइट फूड यूज़ करना, बहुत हल्का खाना खाना है। हल्का खाना क्यों खाना? जब आपका खाना लाइट होगा तो वो खाना वो फूड प्रॉपरली डाइजेस्ट हो जाएगा। जब खाना अच्छे से डाइजेस्ट होगा, नींद अच्छी आएगी और अगला नेक्स्ट मॉर्निंग जो होगा वो हमारा फ्रेश होगा, हम बहुत ज़्यादा फ्रेश फील करेंगे। और सोते समय खाना खाने के 1 घंटे बाद सोते समय आप हल्दी का दूध पीकर सो जाइए। आप इस तरीके के इस रूल को अगर फॉलो करेंगे, इस रूटीन को फॉलो करेंगे तो बॉडी आपकी हमेशा एक्टिव रहेगी, बॉडी प्रॉपर रिस्पॉन्स भी शो करेगी और आप अपनी बॉडी को बहुत सारे डिजीज़ से प्रिवेंट कर रहे हैं। तो मेन तो आजकल जो बीमारियां बढ़ रही हैं वो इसी लाइफस्टाइल, हमारी जो आजकल की दिनचर्या है, इस बैड हैबिट्स की वजह से, हमारी गंदी आदतों की वजह से हम अपनी बॉडी के अंदर बहुत सारी बीमारियों को क्या कर रहे हैं, इन्विटेशन दे रहे हैं। तो इसीलिए अपनी लाइफस्टाइल में चेंज लाइए, अपने डेली रूटीन में चेंज लाइए और अपनी बॉडी को फिट एंड फाइन रखने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, हेल्दी बैलेंस डाइट को मेंटेन करना पड़ेगा, हेल्दी बैलेंस डाइट का यूज़ करना पड़ेगा। तो इन सभी रूल को फॉलो करिए और पंपकिन सीड का यूज़ करिए, खुद को फिट रखिए और अपनी बॉडी को फिट रखिए ताकि आप हमेशा डिजीज़ फ्री रह सकें। और एक हैप्पी और हेल्दी लाइफस्टाइल फॉलो करने के लिए यू हैव टू चेंज योर लाइफस्टाइल। फिर मिलेंगे इसी तरीके से और अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।